आज हम लोग समझेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमीस्फीयर। यहाँ पे जो लास्ट में क्लास 10th में फ्रस्टम दिया हुआ था उसको एलिमिनेट कर दिया गया। इस बार सिलेबस में नहीं है तो उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जो सिलेबस में है उनकी हम बात करेंगे आज। तो फर्स्ट पहले हम लोग बात करते हैं क्यूब। क्यूब को पहले पढ़ते हैं। सपोज जो क्यूब होता है ये ऐसा 3D इमेज है। इसमें जो लेंथ होता है और ब्रेथ होता है और हाइट, ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। सपोज यहाँ लेंथ है ए। लेंथ को अगर हम लोग ए कंसिडर करते हैं, इसके लेंथ को ए, और ब्रेथ है तो यहाँ पे जो लेंथ ब्रेथ हाइट जो होता है तीनों आपस में इक्वल होता है। सपोज ये आपका ब्रेथ है और ये आपका हाइट है, ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। तो लेंथ ब्रेथ हाइट, तो इस फिगर में आप देख रहे हैं इसको क्यूब बोलते हैं। इसका जो तीनों साइड्स होती हैं आपस में इक्वल होती हैं और तीनों को हमने ए से ही रिप्रेजेंट किया है साइड को। यहाँ जो ए है, ए बराबर साइड, ए इज इक्वल टू साइड, साइड है। तो इसमें हम लोग को इस चैप्टर में बात समझना है कि इसका वॉल्यूम कितना होता है, इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है। तो जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, फर्स्ट हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम लोग लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि यहाँ दो तीनों ए है, ए इंटू ए इंटू ए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका पावर वन पावर वन पावर वन और नीचे जो बेस है ये इक्वल है। तो एक्सपोनेंट एंड पावर के रूल से इसके जो पावर्स होते हैं ऐड हो जाते हैं। 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू ए का पावर 3। तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आता है ए का पावर क्यूब हो जाता है, मीन्स साइड का क्यूब। आपको अगर बोला जाए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो आप साइड का क्यूब कर देंगे तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। इसके बाद से हम लोग बात करेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो डायग्राम है, ये एक आपको पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन ए बी सी डी। तो ये जो फेस है ए बी सी डी, और यहाँ पे आपको दिख रहा है सी डी ई एफ जी एच, और ये ए डी एफ ई, ये फेस ई ई एच जी एफ, ये पिछला फेस बी सी जी एच, ये साइड वाला फेस। तो ये जो चार फेस हमने आपको बात की, जो टॉप का है और बॉटम को छोड़ करके जो ये चार फेस हमने कंसिडर किया, साइड की जो फोर साइड, जो साइड वाले फोर साइड्स हैं बगल वाले, उनको हम लोग लेटरल सरफेस एरिया में कंसिडर करते हैं। उसमें क्या होता है कि इसमें टोटल 6 फेसेस हैं और इसके जो ऊपर और नीचे वाले फेस को छोड़कर जो चार फेस होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ फोर वॉल। इसको बोलते हैं हम लोग लेटरल सरफेस एरिया, या इसको एरिया ऑफ फोर वॉल भी बोलते हैं, एरिया ऑफ फोर वॉल। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो साइड है ए बी सी डी, तो इसका जो एरिया होगा ए इंटू ए मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये आपको मिलेगा ए स्क्वायर। इसकी जैसे चार यहाँ पे फेस को हमको कंसीडर करना है, चार फेस मीन्स इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा लेटरल सरफेस एरिया 4a² मीन्स 4 साइड का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हम लोग का लेटरल सरफेस एरिया का वैल्यू। इसके बाद हम लोग बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो यहाँ जो टोटल सरफेस एरिया होता है, हमने वॉल्यूम को बात किया, ये एरिया ऑफ फोर वॉल, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब
ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, इसमें आप टोटल फेस देखेंगे तो यहाँ ए बी सी डी एक फेस हुआ, ए डी एफ ई दूसरा फेस हुआ, ई एच जी एफ ये वाला फेस हुआ जो इन अंदर की तरफ है, बी सी जी एच ये बगल की तरफ जो आपको फेस दिख रहा है ये फेस। और इसमें ये तो 4 फेस हो गया, ये टॉप का है ये बॉटम का, मीन्स इसके जो क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, एक फेस का एरिया होता है ए स्क्वायर, तो 6 फेसेस का एरिया हो जाएगा 6a² मीन्स 6 साइड का स्क्वायर। तो ये हम लोग को हमने फाइंड किया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a²। और इसकी यूनिट की बात करते हैं तो लेटरल सरफेस एरिया की जो यूनिट होती है, तो कोई भी एरिया हो तो एरिया की यूनिट आप जानते हैं, अगर मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर, या आपको यूनिट दिया है कोई भी यूनिट दिया है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड हम लोग देख रहे हैं कि ये भी एक एरिया ही है, टोटल सरफेस एरिया, तो इसका भी अगर मीटर दिया हुआ होगा तो यूनिट के लिए हम लोग बोलेंगे मीटर का स्क्वायर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वॉल्यूम होता है उसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसका जो यूनिट होगा, यूनिट ये होगा मीटर क्यूब। जैसे कि यहाँ भी लेंथ के लिए मीटर 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 मीन्स, यहाँ पे इसको समझते हैं ए जो वॉल्यूम को हमने देखा, तो यहाँ पे इसके लिए भी मीटर हम लोग लिखेंगे, इसके लिए भी मीटर, इसके लिए भी मीटर, मीटर का पावर 1 मीटर का पावर 1 मीटर का पावर 1, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 1 + 1 + 1 तो m का पावर 3 मीन्स मीटर क्यूब। इसका यूनिट होगा मीटर क्यूब, या अगर सेंटीमीटर में दिया है तो आप सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। और एरिया का यूनिट लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, सपोज यहाँ पे ए मीन्स साइड इंटू साइड, m इंटू एम स्क्वायर। तो ये हम लोग का इंट्रोडक्शन था अबाउट क्यूब। अब हम लोग इसको तो पढ़ लिया हमने, अब हम लोग क्यूबॉइड को इसको पढ़ते हैं सेकेंड। तो सेकेंड को यहाँ पढ़ते हैं हम लोग क्यूबॉइड, सेकेंड क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड इस तरह का डायग्राम होता है, इसको आप देखें, ये जो रेक्टेंगल, सपोज एक रेक्टेंगल यहाँ पे हमने शो किया, तो यहाँ पे जो लेंथ ब्रेथ हाइट होती है ये तीनों डिफरेंट होती है। ये आप फिगर देख रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें भी 6 फेस हैं, लेकिन इसका जो सपोज अगर ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तो यहाँ पे तीनों जो होता है आपस में इक्वल नहीं होते हैं, जैसा कि आपने क्यूब में देखा है। तो यहाँ पे तीनों डिफरेंट होते हैं। तो इसके लिए जो वॉल्यूम हम लोग फर्स्ट फाइंड करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यहाँ पे होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आप LBHB इसको लिख सकते हैं। और इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो हमेशा जो यूनिट ऑफ वॉल्यूम होगा, इसका जो यूनिट होगा, तो लेंथ के लिए आप मीटर लिखोगे, इंटू ब्रेथ के लिए भी मीटर, हाइट के लिए भी मीटर, तो तीनों का पावर 1 1 1, ये हो जाएगा m + 1 + 1 इज इक्वल टू m का पावर 3 मीन्स मीटर का क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। तो हमेशा वॉल्यूम का आपको यूनिट याद रखना है मीटर क्यूब, जो वॉल्यूम होता है हमेशा मीटर में ही, मीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं कि वॉल्यूम होता क्या है, पॉइंट ये भी देखते हैं वॉल्यूम होता क्या है। द स्पेस ऑक्यूपाई by the body is called its volume,
इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो होता है स्पेस ऑक्यूपाई बाय द बॉडी, जितना जगह को घेरती है जो बॉडी उसका वॉल्यूम उतना होता है। तो इसको हमने सिंपल तरीका बनाया कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम लोग वॉल्यूम बोलेंगे। तो जितना जगह ऑक्यूपाई करेगा जो ऑब्जेक्ट उसका उतना वॉल्यूम होगा। अब सेकेंड हम लोग बात करेंगे लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया हमने फर्स्ट वॉल्यूम को देखा, सेकेंड हम लोग लेटरल सरफेस एरिया को देखते हैं। लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, लेटरल सरफेस एरिया के लिए हम लोग यहाँ पे, या इसको भी एरिया ऑफ फोर वॉल बोलते हैं, एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल। तो यहाँ पे एरिया ऑफ फोर वॉल के लिए हम लोग देखेंगे ABCD, इसका एरिया लेंगे, इसके जस्ट अपोजिट EHGH इसका एरिया। तो इसके लिए जो होगा ABCD के लिए जो एरिया होगा लेंथ इंटू हाइट होगा, तो इसको लिखते हैं लेंथ इंटू हाइट। और इसकी जस्ट ABCD के जस्ट जो एरिया है EHGF, दोनों आपस में इक्वल हुआ, जस्ट अपोजिट वाले फेस है। तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों साइड्स का एरिया हो जाएगा। और जो इसमें ADFE इसको भी कंसिडर करते हैं, तो इसका जो बेस और इसके हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया मिल जाएगा हम लोगों को। तो इसको हम लोग लिखेंगे बेस इंटू हाइट, और इसके जस्ट इक्वल है BCGH, इसको मल्टीप्लाई इसका भी एरिया हमें कंसिडर करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि जो लेटरल सरफेस एरिया होता है ये टॉप और बॉटम को छोड़ करके जो 4 फेसेस होते हैं उनकी एरिया को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ फोर वॉल। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में इन दोनों को एडजस्ट करते हैं, तो इसको हो जाएगा 2LH, ये हो जाएगा 2BH। तो यहाँ से हम लोग दोनों में हम लोग देख रहे हैं कि 2 कॉमन है, तो इसको 2 को बाहर निकालेंगे 2, और दोनों में H भी कॉमन है, तो पहले हम लोग H को बाहर लास्ट में लिखेंगे L+B, यहाँ पे इंटू H कर लेंगे, मीन्स लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2L+B इंटू हाइट। तो इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो याद करने में आसानी होती है, नहीं तो 2H भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट L+B लिख सकते हैं, जो H है इसको पहले भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का लास्ट जो रिमेंबर आपको करना है 2 ब्रैकेट L+B इंटू हाइट। तो ये आपका हुआ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। एरिया है तो इसका भी यूनिट जो होगा मीटर स्क्वायर होगा, हमेशा एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया, हमने तभी लेटरल सरफेस एरिया को फाइंड किया, अब हम लोग इसके टोटल सरफेस एरिया को फाइंड करेंगे। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में जो इसके टोटल 6 जो फेसेस होते हैं उनको हम लोग कंसिडर करते हैं। तो इसको आप सिंपली लिख सकते हो कि एरिया ऑफ फोर वॉल प्लस एरिया ऑफ बॉटम और एरिया ऑफ टॉप। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ से इसको समझ लेते हैं। इसको एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल या लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम प्लस एरिया ऑफ टॉप। बॉटम मीन्स निचला हिस्सा जो सरफेस होता है नीचे का, और टॉप मीन्स रूफ का हिस्सा। तो एरिया ऑफ फोर वॉल को अभी हमने फाइंड आउट किया था, तो वहाँ पे देखा था कि ये आया था एरिया ऑफ फोर वॉल इज इक्वल टू 2LH प्लस 2BH। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2LH प्लस 2BH। और जो एरिया ऑफ टॉप होता है, एरिया ऑफ बॉटम, तो आप एरिया ऑफ बॉटम के लिए ABHE को फाइंड करेंगे, तो यहाँ लेंथ के लिए L, ब्रेथ के लिए B, तो LB इसको आप लिखोगे L इंटू B
प्लस एरिया ऑफ टॉप। एरिया ऑफ टॉप के लिए आप देख रहे हो कि इसके लिए भी ये एल का काम करेगा सी डी, और जो एफ डी है बी का काम करेगा। तो इसके लिए भी लेंथ इंटू ब्रेथ आप मल्टीप्लाई करो तो एरिया मिल जाएगा टॉप का। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ से आप इसको लिखोगे 2LH प्लस 2BH। ये LB मीन्स 2LB है तो 2LB इसको लिख सकते हो आप। अब इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे L प्लस B प्लस H, आप इसको लिखोगे। तो ये आपका रहा टोटल सरफेस एरिया, लेकिन हम लोग इसको याद करने के लिए ऐसे लिखते हैं 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH, ये LH। यहाँ से 2 आप कॉमन निकाल लोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। तो ये आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला हुआ 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, और एरिया का यूनिट स्क्वायर, तो इसके लिए भी स्क्वायर ही आप यूज़ करोगे। तो ये हम लोग का हुआ क्यूबॉइड। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे, अब हम लोग सिलेंडर है, कोन है और स्फीयर, हेमिस्फीयर। तो इसमें हम लोग सिंपल बस बात कर लेते हैं सिलेंडर के लिए। लास्ट इसको सिलेंडर के लिए पढ़ लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ सिलेंडर पढ़ते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। सिलेंडर, सिलेंडर इस शेप को आप बोलते हैं हम लोग सिलेंडर। जो घर में भी यूज़ किया जाता है सिलेंडर, उसको भी वो भी इसी शेप का होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है ऊपर का सर्कुलर शेप होता है जो घर की सिलेंडर है, और ये भी जो है, या आप कोई भी सर्कुलर डिब्बा जो होता है उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। ये ऊपर वाला सर्कुलर हिस्सा होता है, नीचे वाला भी सर्कुलर हिस्सा होता है। या आप समझ सकते हो कि जो यहाँ पेन है, पेन के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये भी सर्कुलर, और आगे का भी अगर सर्कुलर ऐसे ही पेन का हिस्से जैसा दिखे तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये सिलेंडर शेप का है। तो इसके लिए हम लोग जो वॉल्यूम लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसको लिखते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से इसका एरिया हो जाता है, और इसका हाइट सपोज अगर h है तो पाई आर स्क्वायर h, और वॉल्यूम है तो इसका भी यूनिट मीटर क्यूब। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर h होता है। इसके बाद हम लोग इसका लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं। लेटरल सरफेस, या इसके लिए यहाँ पे जो एरिया होता है, ये एरिया आपको दिख रहा है, ये कर्व एरिया होता है। तो इसको लेटरल सरफेस एरिया बोलो, या इसको आप कर्व सरफेस एरिया बोलो, बात एक ही है। इसको हम लोग बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। इसको हम लोग सिंपल में CSA भी बोलते हैं, CSA। कर्व सरफेस एरिया होता है, इसका जो सरकमफ्रेंस होता है सर्कल का, ये 2 पाई r होता है। अगर रेडियस सपोज r है तो r होता है 2 पाई r, इंटू का ये हाइट h। तो ये मिल जाता है आपको कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r h, और ये भी एरिया है तो मीटर स्क्वायर इसका भी यूनिट होगा। तो ये आपको हो गया कर्व सरफेस एरिया। अब इसका हम लोग आगे फाइंड करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, तो हम लोग सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने जा रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये होता है कर्व सरफेस एरिया। यहाँ आप समझिए, ये जो आपको कर्व सरफेस एरिया ये दिख रहा है, कर्व सरफेस एरिया हो गया। ऊपर का एक सर्कुलर एरिया, दूसरा ये नीचे का सर्कुलर एरिया को आप ऐड कर लोगे तो ये टोटल सरफेस एरिया होता है। तो इसको लिख लेंगे CSA कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, मीन्स ये ऊपर का, सपोज ये पाई आर स्क्वायर ऊपर का सर्कुलर एरिया और ये पाई आर स्क्वायर नीचे का सर्कुलर एरिया। तो आप इसको कर्व सरफेस एरिया को अभी आप देखे हैं, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर h, 2
पाई आर एच, और ये 2 सर्कुलर एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स है तो 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आप 2 पाई आर को कॉमन निकालोगे 2 पाई आर, तो यहाँ से आपको सिर्फ एच बचेगा, एच, यहाँ से 2 आर है तो यहाँ से 1 आर बच जाएगा आपको, तो इसको आप लिख सकते हो 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। ये आपका हुआ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये हमने टोटल सरफेस एरिया को भी फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पर मोस्टली हम लोग वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, तीन ही चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। तो वॉल्यूम पढ़ते हैं, लेटरल सरफेस एरिया पढ़ते हैं और टोटल सरफेस एरिया पढ़ते हैं। अब सिलेंडर के बाद अब कोन को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कोन, इस शेप को हम लोग बोलते हैं कोन। जो आप चोकर के कैप जो होता है उसको आप कंसीडर कर सकते हैं, इसको हम लोग कोन बोलते हैं, कोन, कोन। तो यहाँ पे अगर सपोज ये रेडियस आर है, यहाँ से ये रेडियस अगर आर इसको कंसिडर करते हो, तो इसको जो एल होता है ये वाला लेंथ, इसको हम लोग स्लेंट हाइट बोलते हैं, और इसको आप कंसिडर कर लो इसका हाइट, ये हाइट हो गया, यहाँ तक ये हाइट हो गया। तो ये जो इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, फर्स्ट फाइंड करते हैं वॉल्यूम, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ कोन। तो यहाँ जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम होता है। इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, तो कर्व सरफेस एरिया इसका, कर्व सरफेस में सिर्फ यही ऐड होगा, ये एरिया जो आपको दिख रहा है, ये एरिया जो सर्कुलर एरिया उस पर दिखता है कर्व एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए आप लिखोगे कर्व सरफेस एरिया, आप इसको सी एस ए भी लिख सकते हो, सी एस ए। कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, ये जो स्लेंट हाइट यहाँ पे कंसिडर करते हैं पाई आर एल होता है, पाई आर एल। यहाँ जो आप एल की जो वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं, सपोज डायरेक्ट एल नहीं दिया है तो आप इसको एल को फाइंड करोगे, यहाँ एल को आप एल को फाइंड कर सकते हो बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये 90 डिग्री यहाँ फॉर्म होगा, तो ये आपका हाइपोटेनियस का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो आप इसको लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। तो स्लेंट हाइट निकालने का ये फॉर्मूला आपका हुआ आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। तो आप स्लेंट हाइट नहीं दिया है, आर और एच दिया है, तो इसको फाइंड करके यहाँ पे एल का वैल्यू पुट कर सकते हो। तो ये था कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब आपको फाइंड आउट करना है इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए कर्व सरफेस एरिया को ऐड करते हैं, ये कर्व सरफेस एरिया जो घुमावदार एरिया होता है, और नीचे का ये सर्कुलर एरिया को जोड़ लेंगे तो ये हम लोग का टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो सर्कुलर के लिए पाई आर स्क्वायर, रेडियस आर यहाँ पे है, तो यहाँ आप देख रहे हो कि कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, तो लिख लो इसको पाई आर एल प्लस का पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप पाई और आर को कॉमन निकालोगे, पाई आर, यहाँ से आपको एल बचेगा और यहाँ से 2 आर है तो 1 आर बचेगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर, आर प्लस एल लिख सकते हो या एल प्लस आर लिख सकते हो आप। तो इसको यहाँ पे इसको राइट डाउन कर देते हैं, पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, इसको पहले लिख लो इसको बाद में लिख लो। और यहाँ जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया को हम लोग सिंपल में TSA भी लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया। ऐसे भी दिया हो तो आप कंफ्यूज मत होना, इसको भी इसको टोटल सरफेस एरिया को सिंपल में ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कोन को पढ़ा, अब हम लोग को सिलेंडर के स्फीयर के बारे में पढ़ना है। तो आप जो फुटबॉल देखते हो ये स्फीयर शेप का होता है, स्फीयर जो ये सपोज आपका स्फीयर है, यहाँ पे आप ऐसे इसको समझ लो, ये स्फीयर है। तो स्फीयर का हम लोग सिर्फ वॉल्यूम फाइंड करते हैं, पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे इसका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, आपको सिर्फ डायरेक्टली याद कर लेना है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर इसका रेडियस आर है, सपोज यहाँ से रेडियस आर दिया हुआ है, तो 4/3 पाई आर क्यूब।
डायरेक्ट आपको याद करना है। दूसरा, इसका जो कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है, जो कर्व सरफेस एरिया होता है यहाँ पे यही टोटल सरफेस इसका होता है। तो आप सिंपल लिखना है टोटल सरफेस और एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया जो इसका होगा ये होता है 4πr²। इसको डायरेक्ट आपको याद कर लेना है, रेडियस आर है तो 4πr²। इसके बाद से दिया हुआ है हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर को पढ़ लेते हैं। हेमी स्फीयर, हेमी का मतलब होता है हाफ, मतलब स्फीयर का हाफ। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है कि जितना इसमें वॉल्यूम है तो इसका हाफ कर दो, टोटल सरफेस एरिया का हाफ कर दो, तो ये आपको हो जाएगा हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर का आप देख लो कैसे बनाते हैं। ऐसा हो गया, इसको ऐसे आप ज्वाइन कर दो सर्कुलर एरिया। तो ये अगर सपोज फुटबॉल को हम लोग स्फीयर कंसिडर किया तो इसका हाफ जो होगा हेमी स्फीयर होगा। तो इसका हम लोग फर्स्ट फाउंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर इज इक्वल टू, इसको आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से जब आप 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 4/3πr³। इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये होगा 4/3 नीचे चला आएगा 2, ये πr³। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो ये होगा 2/3πr³। तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर हुआ। इसके बाद आपको फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। सेकंड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, तो इसके लिए भी आप हाफ कर दोगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर फाइंड करने जा रहे हैं। ये स्फीयर का था हेमीस्फीयर, तो स्फीयर का हाफ कर दो इसको। 4πr²/2 इज इक्वल टू 2πr²। तो ये आपका हुआ 2πr², टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। अगर आपको किसी तरह का डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।